दीदी के साथ बदलते भारत की शान। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किसान संगठनों को भ्रमित कर आंदोलन के लिए प्रेरित रखा है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी लोग चुनावी राज्यों में जाकर राजनीतिक प्रचार में भी शामिल हो रहे हैं। क्या है आंदोलनकारी किसानों की असली मकसद और आंदोलन के पीछे की कहानी, इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में भ्रम की स्थिति के चलते राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान आंदोलनरत है। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। किसान संगठन से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है और फंडिंग हो रही है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के बीच में भागीदारी देखी जा रही है। क्या है इसके मकसद और क्या है इस वजह से आंदोलन का रुख, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। जिस तरह से भानु प्रताप जो हैं किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इसमें कांग्रेस की फंडिंग है, कांग्रेस के लोग हैं, क्या वजह है? नहीं, हम लोग को तो इसकी आशंका बहुत पहले से थी कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। कुछ राजनीतिक दल जिनकी अपनी कोई लोकप्रियता नहीं रह गई है, वो किसानों के आगे करके उनको फंडिंग करके इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय राकेश टिकैत जी ने जब ये बिल पास हुए थे तो उन्होंने इनका स्वागत किया था। बाद में क्यों वो इसका विरोध करने लगे, हम लोग कारण समझ नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है आज भानु प्रताप जी ने वो सारे कारण स्पष्ट कर दिए। आंदोलनकारियों द्वारा रोड पर पक्का निर्माण कार्य कर लिया गया है, अनधिकृत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये कंस्ट्रक्शन किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आवागमन में दुविधा हो रही है लोगों को। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार के कोई भी पक्का निर्माण ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार और कानून व्यवस्था की जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगे इस बारे में। ये जो आंदोलनकारी थे वो बंगाल और उन राज्यों में पहुंच गए जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या वजह है उनका, इसका एजेंडा क्या है? नहीं, जैसा कि भानु प्रताप जी ने स्पष्ट किया है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। राजनीतिक दल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसानों को आगे कर रहे हैं। अगर किसान के ये सच्चे हितैषी होते तो ये किसानों की बात करते। ये उन 5 राज्यों में जा रहे हैं जहाँ पे कि चुनाव है और वहाँ इनका एजेंडा केवल एक है कि बीजेपी को वोट ना दें, केवल इस बात की अपील कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और किसी दल को नहीं। चूँकि सभी किसान इस चीज़ को बहुत भली भांति समझ रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है। माननीय मोदी जी अकेले देश के अब तक के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के लिए इतने काम किए हैं। किसान सम्मान निधि हो, यूरिया कोटिंग हो, फसल बीमा योजना हो, इस प्रकार की अनेकों अनेक स्कीम्स माननीय मोदी जी लाए हैं। और किसान समझते हैं कि माननीय मोदी जी ने जो वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए माननीय मोदी जी दृढ़ संकल्पित हैं। और अधिकांश भाई जो किसान हैं हमारे, वो इस बात को समझते हैं और वो इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये थे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिनका मानना है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आंदोलन के बहाने राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलग्न रहना कतई उचित नहीं है। इस तरह के लोग जल्द ही बेनकाब होंगे, राष्ट्र और समाज के सामने उनका चेहरा उजागर होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। दीदी के साथ बदलते भारत की शान।